आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सोने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का एक इलाका है, मॉडल टाउन। दरअसल बात कर रहा हूँ 13 नवंबर 2020 को। एक व्यक्ति जो कि फाइनेंशियल कंपनी का मालिक होता है, जिसका नाम नीरज गुप्ता होता है, जो कि अचानक से लापता हो जाता है। अगले दिन दीपावली का त्योहार है और घर वाले परेशान हो जाते हैं, खासकर उसकी पत्नी अंचल गुप्ता। अंचल गुप्ता ने अपने हर किसी मिलने वाले से और जो उस कंपनी में काम करता है, उन सब से पूछताछ करने की कोशिश की कि नीरज गुप्ता का कहीं अता पता नहीं है और उनका 13 नवंबर 2020 से नंबर भी बंद आ रहा है। आखिरकार संपर्क हो तो कैसे हो। उनके खास दोस्त होते हैं जिनका नाम मनदीप मित्तल होता है। बात वहां तक पहुंचती है। मनदीप मित्तल कहता है कि भाभी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं अपने दोस्त को हर हाल में ढूंढकर लेके आऊंगा, बात ढूंढकर लाने की थी। आखिरकार मनदीप मित्तल जब थक जाता है, हार जाता है और वो उसके हर संभव जो प्रयास थे वो सब विफल हो जाते हैं, तो वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद कहता है कि मेरा दोस्त है, जिसकी उम्र आज की तारीख में 40 साल के आसपास है और वो अचानक से लापता हो गया है, गुम हो गया है। मैंने उसे हर जगह तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मिल नहीं रहा है। क्या आप उसे ढूंढने में हमारी मदद करेंगे? जैसे ही बात मदद की आती है, पुलिस कहती है कि आप चिंता न करो, हम उसे ढूंढेंगे, उसको लाश करेंगे। आखिरकार 13 तारीख को गायब होता है। 14 नवंबर को उसकी गुमशुदगी दर्ज की जाती है। 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर, इस तरह से 11 करके दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन उसके बारे में कोई अता पता नहीं चलता है। आखिरकार 18 नवंबर 2020 की ये बात है। पत्नी अंचल गुप्ता पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने की बात कहती है कि साहब, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी में एक LDDH की है, काम करती है, जिसका नाम फैसल पठान है। वो LDH की न तो संपर्क कर रही है, जबकि हमारी हर छोटी से छोटी बातों का ख्याल रखती थी। वो आती थी, जाती थी, सारे सब कुछ, लेकिन उसके बारे में कोई जब से वो गायब हुए हैं, तब से उसने उन्हें जानने की कोशिश नहीं की है। हो ना हो, इस केस में उनके गायब होने की, उनकी गुमशुदगी में इस फैसल खान की जो लड़की है, इसका जरूर कुछ रोल है। पुलिस इस मामले को 18 नवंबर 2020 को गंभीरता से लेती है। आखिरकार फैसल जो फैसल खान पठान लार्ज की होती है और पुलिस उसके पास पहुंचती है, से बातचीत करती है। पुलिस के सामने उसने हालांकि कई कहानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाती है। 3 नाम सामने आते हैं। जब 3 नाम सामने आते हैं, जिसमें एक खुद फैजल खान का नाम होता है लड़की का, उसकी मां होती है जिसका नाम शाहीन नाज होता है, और एक लड़का होता है जुबैर। आखिरकार 3 नाम आते हैं। पुलिस इन तीनों को ही हिरासत में लेती है, उनसे पूछताछ करती है, उनसे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद यह पता चलता है कि लगभग अब से इस व्यक्ति के गायब होने से 10 साल पहले इस फैजल खान नाम की लड़की ने इसकी कंपनी में नीरज गुप्ता की में आवेदन किए थे, अप्लाई किया था, और अप्लाई करने के बाद यहाँ वो अपना काम पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी से करती थी। और ईमानदारी से काम करते करते कब वो बॉस के इतने नजदीक पहुंच जाती है कि बॉस के बीच में और उसके बीच में दोनों के फिजिकल रिलेशन बन जाते हैं। वो उसको ऐसा लगता था जैसे पति और पत्नी की तरह। जब जब शादी की बात होती थी, अपने घर वालों, परिवार वालों से साफ इनकार कर देती थी। लेकिन माँ शाहीन नाज ने जिद पकड़ ली कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी तुम्हारी उम्र ठीक ठाक हो रही है। जब माँ ने जिद की, तब जाके तीसरे शख्स यानी कि जुबैर की एंट्री होती है। जुबैर से रिश्ते की बात तय हो जाती है और फैसल खान ने यह बात अपने बॉस को नीरज गुप्ता को यह जाहिर कर दी कि मेरी शादी की बात चल रही है, मेरी माँ ये चाहती है और ये रिश्ता टिक नहीं पाएगा। इसलिए जब जब यह बात की जाती है तो नीरज गुप्ता को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और नीरज गुप्ता कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी माँ से आकर बातचीत करूंगा। आखिरकार नीरज गुप्ता आदर्श नगर केवल पार्क एक्सटेंशन में वहां पहुंच जाता है, जहां पर फैजल खान अपनी मां शाहीन नाज के साथ रह रही थी। वहां जाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था
कि उसकी माँ शाहीन नाज को इतना गुस्सा आता है कि वहां पास में एक ईंट पड़ी हुई थी। गुस्से में वो ईंट उठाती है और नीरज गुप्ता के सर में मार देती है। जैसे ही नीरज गुप्ता के सिर में ईंट मारी जाती है, ये वो भी टाइम था जहां पर जो जुबैर था वो भी मौके पर था और जो उसकी जो मंगेतर लड़ी डीएच की है फैजल खान वो भी थी और उसकी माँ भी थी। और यहाँ पर जब इसकी नीरज गुप्ता की एंट्री होती है और माँ और इनके बीच में कहासुनी होती है, ईंट सर में मारी जाती है, ईंट लगते हुए गुड्डीट जाता है। इसके बाद गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ाता है कि रसोई में जाते हैं, वहां से चाकू उठाते हैं और एक के बाद कई वार कर दिए जाते हैं। कई बार करने के बाद साथ ही उसको रोड से भी मारा जाता है। अब यहाँ जब लगातार उसके एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही है, उससे भारी वस्तु से या रोड से या चाकू से मारा जा रहा है, तो वो ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार उसकी सांसें थम जाती हैं। जैसे ही सांसें थमती हैं, अब ये तीनों के तीनों ही प्लानिंग करने लगते हैं। फैजल खान, उसका मंगेतर उजैर, उसकी माँ शाहीन नाज की, आखिरकार आप करें तो क्या करें। तभी उन्होंने प्लान किया कि क्यों न इसे लाश को ठिकाने लगाया जाए और लाश को इतनी दूर पहुंचा दिया जाए जिससे कि लाश अगर मिल भी जाए, पुलिस को या किसी को तो ये कोई पता न कर पाया कि आखिरकार लाश आई है तो कहां से आई है। दरअसल उजैर जो होता है वह पेंट्री में काम करता है, जो रेलवे की पेंट्री जहां पर खाना बनता है, लोगों को खाना सर्व किया जाता है। तभी वो तय कर लेता है कि एक काम करो, इस लाश को एक बैग के अंदर पैक करो और पैक करने के दौरान लाश के टुकड़े करने पड़ देते हैं। टुकड़े करके उस लाश को एक बैग में पैक किया जाता है। यहीं से एक कार बुक की जाती है और कार वाले से कहा जाता है कि मुझे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर छोटी एच दिया जाए। अब बुजार उस बैग को लेकर कार में रखता है। कार में रखकर सीधा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां क्योंकि उसको पूरी जानकारी है, वो वहां पर ड्यूटी करता है, नौकरी करता है। पेंट्री में कब आना है, कब जाना है, कहां से सामान लेकर जा सकते हैं, कहां से रोकथाम नहीं होगी, उस बैग को लेकर चल देता है। हजारों लोग निकल रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। दीपावली का यह पर्व भी था। लोग अपने अपने घरों को निकाल रहे थे और उसके पास एक बैग होता है उजैर के पास, और बैग लेकर वो व्यक्ति सीधा